एक ऐसा समय दोस्तों जब स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ऊपर वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं। एक ऐसा समय जब बाजार थोड़ा सा ऊपर आपको लगता है वैल्यूएशन वाइज, और तमाम स्टॉक्स हैं ये आप कह सकते हैं कि अब बहुत ज़्यादा आने वाले समय में जो अनसर्टेनिटी खड़ी हुई है उसके सामने कहाँ निवेश करें कहाँ नहीं करें, ये दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाता रहता है। ऐसे में एक ऐसा सेक्टर जो पिछले 2-3 सालों में जिस तरह के रिटर्न दिया है वो अपने आप में फेनोमिनल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों केमिकल सेक्टर की, और इस केमिकल सेक्टर में आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो पिछले 1 सालों में दोस्तों 27% से ज़्यादा टूट चुका है अपने ऊपरी स्तरों से। और इस स्टॉक के ऊपर बहुत सारी आप कह सकते हैं कमेंट्स भी आई थी कि स्टॉक में आगे करना क्या चाहिए, कई लोग बहुत ऊपरी स्तरों में फंसे हुए हैं, और आखिर स्टॉक की प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए स्टॉक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आप नियर टर्म में देखेंगे तो आपको बता दूं वो है एलिवेटेड कॉस्ट। किस चीज़ की? ऑपरेटिंग कॉस्ट। लेकिन इसका फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है, खास करके जिस तरह से कैपेक्स प्लान या कह लीजिए कैपेक्स प्लान इन्होंने प्लान कर रखा है, और अपनी जो कैपेसिटी है दोस्तों उसे कह सकते हैं बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ को लेकर के जो डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बुलिश है दोस्तों। और जिस रिपोर्ट को आज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं उसमें स्टॉक में 39,000 के आसपास, 3900 के आसपास का टारगेट दिया जा रहा है, और अन्य कई रिपोर्ट्स में दोस्तों इस स्टॉक को 4,000, 4200 इस प्रकार के टारगेट्स दिए जा रहे हैं। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित या निवेश की सोच रहे हैं तो ये जो रिपोर्ट मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं ये आपकी काफी हद तक हेल्प कर सकती है दोस्तों। मैं बता दूं ये कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ जो आप कह सकते हैं रिपोर्ट में लिखा है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म, अगर आप जो प्रकार की हेडविंड्स हैं, जो हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट हैं, उसे अगर आप सह सकते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये एक स्टॉक है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है दोस्तों। मैं फिर कहूंगा ये दोस्तों लॉन्ग टर्म स्टोरी है, और अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं तो मुझे लगता है Q3 के नंबर्स का आप इंतजार कर सकते हैं। अगर कुछ निचले स्तर और आ जाते हैं तो फिर वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर Q3 के नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं दोस्तों, इवन मैं कहूँगा बहुत अच्छे से नहीं भी आते हैं, एवरेज या अबव एवरेज भी आते हैं, तो स्टॉक मुझे लगता है एक रन अप दिखा सकता है, क्योंकि थोड़ा स्टॉक आप कह सकते हैं गिरावट दिखा चुका है पिछले 1 साल में। ठीक है, तो तमाम रिपोर्ट, तमाम एनालिसिस पे चर्चा करूंगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कुछ भी पार्ट स्किप करने की मत सोचिएगा दोस्तों, क्योंकि फिर जो एक आप कह सकते हैं जो लॉन्ग टर्म की जो आपकी विजिबिलिटी होगी वो काफ़ी हद तक ब्लर हो सकती है। तो विदाउट वेस्ट टाइम अब सीधा लेके चलता हूं आपको एनालिसिस की तरफ। दोस्तों तमाम चीज़ों में हाईलाइट नहीं करेंगे इस रिपोर्ट में, हम कुछ बिजनेस पे हाईलाइट करेंगे। उसके बाद आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशन आउटलुक क्या है और कंपनी का आने वाले समय में एक्सपेंशन प्लान क्या है, इन तीनों जगहों पे जाएंगे। तो सीधा लेके चलता हूं। अब आप देखिए इधर पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे शुरुआत होगी। जब ये रिपोर्ट बनाई गई तब स्टॉक 3092 में ट्रेड कर रहा था दोस्तों, और अभी स्टॉक यहाँ से 10% लगभग टूट चुका है, क्योंकि जब मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टॉक लगभग 2700 के आसपास चल रहा है, और निवेशक पिछले 1 साल में इसमें बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग आप कह सकते हैं। अगर 1 साल पहले इस पर निवेश किए होंगे आप तो काफी बड़े आप लॉस में जरूर रहेंगे। टारगेट आप देखें तो लगभग 3900 का कहा जा रहा है, और कई कई जगह दोस्तों मैं पढ़ा था इसके टारगेट 4200 के आसपास दिए जा रहे हैं। यानी जहां पे करेंटली वैल्यूएड है, यानी जहां पे करेंटली ट्रेड कर रहा है, यहां से अप्रोक्सीमेटली 30% से भी ज्यादा की बातें हो रही हैं। ठीक है, आगे देखिए बालाजी एमाइंस यानी BAL सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल 23 परफॉर्मेंस वाज बिलो एस्टिमेट। ठीक है, जो Q2 के नंबर आए दोस्तों वो एस्टिमेशन के काफी नीचे थे दोस्तों। रीजन ड्यू टू लोअर देन एक्सपेक्टेड वॉल्यूम, जो वॉल्यूम थी उसमें मेनली कमी आई हुई थी। जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू होता है, एबिटा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट, वो डिक्लाइन। देखिए जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था वो 6.4% गिरा, एबिटा 19.4% में आया, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 24.7% में था क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे रिस्पेक्टिवली। लेकिन दोस्तों हाउएवर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस वाज रोबस्ट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप चेक करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सबड्यूड लगेगी, लेकिन
ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है दोस्तों। शार्प डिक्लाइन इन एवरेज रियलाइजेशन इन स्टैंडअलोन ऑपरेशंस रिजल्टेंट लोअर प्रॉफिटेबिलिटी सिक्वेंशियली। दोस्तों जो स्टैंडअलोन ऑपरेशन थे उसमें रियलाइजेशन बड़े स्तरों पर गिरा, जिसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी में सिक्वेंशियली आपको कमजोरी देखने को मिली। ठीक है, कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन डिक्लाइन टू 27.6% फ्रॉम 32.1%। ठीक है, अगर आप क्वार्टर क्वार्टर पे आप कंपेयर करेंगे तो जो क्वार्टर बनता दोस्तों वहां पे जो कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन थी वो 32.1% थी, जो सेकंड क्वार्टर में गिर के 27.6% पे आई थी दोस्तों। ठीक है, आगे है एज ग्रॉस मार्जिन वॉज अंडर प्रेशर, वॉल्यूम ड्यूरिंग द क्वार्टर स्टूड एट 28,498 टन्स। ठीक है, जो वॉल्यूम निकल के आया दोस्तों वो 28,498 टन्स था। आगे है स्टैंडअलोन ऑपरेशन रिपोर्टेड सॉफ्ट परफॉर्मेंस सिक्वेंशियली, और जब आप स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस देखेंगे तो वहां पे भी आपको थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिली दोस्तों सिक्वेंशियली, ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन इन रियलाइजेशन एंड लोअर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डीमेथाइल कार्बोनेट। देखिए ये जो वर्ड है ना डीएमसी पीसी, ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये अभी थोड़े समय में और ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो आप देखिए जो कंट्रीब्यूशन था दोस्तों डाइमिथाइल कार्बोनेट का, और देखिए डीएमसी बहुत बड़ा आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट केमिकल है इस बालाजी एमाइंस के लिए। क्यों, थोड़ी देर में बताऊंगा। आगे है प्रोपिलीन कार्बोनेट और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल प्लांट। नाउ डिस्पाइट बिलो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस वी रिटेन बाय विद एन अनचेंज टारगेट प्राइस ऑफ 3,910 as we believe increase in volume in the coming quarter on the back of capacity expansion। देखिए बालाजी एमेंस भले ही क्वार्टर नंबर्स पे कमजोरी दिखा रहा हो, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह की बातें चल रही हैं, खास करके इनका जो एक्सपेंशन प्लान है उसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है ब्रोकरेज हाउसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाईलाइट क्वार्टर 2 के नंबर तो चले गए, अब क्वार्टर 2 के नंबर चले गए, क्वार्टर 3 के नंबर आने होते, इसमें ज्यादा बातचीत करने की उतनी जरूरत है नहीं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा वैल्यूएशन एंड आउटलुक में। तो देखिए बीएल बालाजी एमाइन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द एलिफेटिक एमाइन। ठीक है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एलिफेटिक एमाइंस एंड देयर डेरिवेटिव्स थ्रू इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी रिजल्टिंग इन लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, बालाजी एमाइंस का दोस्तों जो सबसे ज्यादा बड़ा कहते हैं पॉजिटिव फैक्टर है, यूएसपी है, वो ये है कि पहला ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एलिफेटिक एमाइंस का, उसके डेरिवेटिव्स का थ्रू इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के कारण इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम रहता है दोस्तों। नाउ विद द कंप्लीशन ऑफ द एक्सपेंशन प्लान वी बिलीव दैट बीएल इज वेल पोजिशन्ड टू capitalize on the demand coming from both domestic and international markets, giving its wide scale of operation across geographies and would drive the revenue growth in the near to medium term। देखिए बालाजी एमाइंस दोस्तों इतना ज्यादा वेल पोजिशन्ड है दोस्तों कि जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड आने वाली है उसको वो बहुत ही अच्छे तरीके से फुलफिल कर देगा जब इसकी एक पूरी एक्सपेंशन प्लान जो दोस्तों वो पैन आउट हो जाएगी, और जो रेवेन्यू ग्रोथ है दोस्तों वो नियर टू मीडियम टर्म अच्छा रहेगा। दो इन द नियर टर्म वी बिलीव हाई इनपुट कॉस्ट विल एक्ट एज अ हेडविंड। ठीक है, शॉर्ट टर्म टू नियर टर्म दोस्तों जो ये इनपुट कॉस्ट है ना ये सर दर्द बने रहेगी, और देखिए यही कारण है कि ये स्टॉक इतना अंडर परफॉर्म कर रहा है कि नियर टू शॉर्ट टर्म ना जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो थोड़ी एलिवेटेड रहने वाली दोस्तों, और यही कारण है स्टॉक एक साल के अंदर 27% भी दोस्तों ऊपरी स्तरों से करेक्ट हो चुका है। बट इन द लॉन्ग रन द बेनिफिट ऑफ चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स एंड इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग लेवरेज शैल हेल्प द कंपनी टू मिटिगेट रॉ मटेरियल रिस्क। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप देखिए लॉन्ग रन में जो प्रोडक्ट मिक्स में है दोस्तों, जो प्रोडक्ट मिक्स में चेंज किया गया है और जो ऑपरेटिंग लेवरेज में इंप्रूवमेंट देखने की है, ये जो रॉ मटेरियल का हाई रॉ मटेरियल रिस्क है उसे काफी हद तक कम करता है ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बिसाइड दिस ऑल द अपकमिंग कैपेक्स वुड बी फंडेड थ्रू इंटरनल एक्यूरल। देखिए जो आने वाले समय में दोस्तों जो कैपेक्स प्लान किया जा रहा है वो तमाम पैसे दोस्तों वो इंटरनल क्वेरल से ही आप कह सकते हैं उसे फंड किए जाएंगे, और एट करंट वैल्यूएशन अगर मैं बताऊं एट करंट वैल्यूएशन 22.1x एंड 18.9x फाइनेंशियल 23 एंड और
24 के अंत तक दोस्तों, जिसकी करंट वैल्यूएशन में अगर आप देखेंगे, अर्निंग स्टॉक फैक्टर नियर टर्म हेडविंड एंड गिवन द स्ट्रॉन्ग आउटलुक सपोर्ट एक्सपेंशन प्लान। ये जो एक्सपेंशन प्लान है दोस्तों, इसको लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, ठीक है। और यही कारण है कि 3910 के टारगेट दिए जा रहे हैं दोस्तों, टारगेट प्राइस, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन और आउटलुक की बात है। अभी रिजल्ट में परफॉर्मेंस में इतनी चर्चा नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि अब जब इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद कुछ नई चीजें बनेगी। ये मेन फोकस ये है कि जो लगातार गिरावट दिखा रहा है ना ये स्टॉक दोस्तों, इसको लेकर के ब्रोकरेज हाउस इतने ज्यादा पॉजिटिव क्यों है दोस्तों, उसकी बात चल रही है। इसकी यूएसपी क्या है ये बताने की जरूरत है, इसीलिए इस बार इतना फोकस है। अब बात करते हैं आने वाले समय की। वॉल्यूम ग्रोथ टू रिमेन हेल्दी इन द कमिंग क्वार्टर्स। आने वाले समय में वॉल्यूम ग्रोथ दोस्तों बहुत अच्छी होने वाली है। आप देखिए, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअसली कैरिंग आउट एक्सपेंशन प्लान एंड इंप्रूविंग द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू रीइंफोर्स द वॉल्यूम फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। मैनेजमेंट दोस्तों लगातार एक्सपेंशन प्लान को वो कैरी आउट कर रही है, और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो उनके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है, उसकी कैपिटल यूटिलाइजेशन में बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, और आने वाले समय में जो वॉल्यूम्स हैं उस पर बढ़ती हुई बातें कही जा रही है। नाउ द कंपनी वुड बी अंडरटेकिंग कैपेक्स ऑफ 300 to 350 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर टू इंक्रीज एक्सिस्टिंग कैपेसिटी, ठीक है। कंपनी लगभग 300 से 350 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रही है दोस्तों, जो आने वाले 2 सालों में इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसे बढ़ाएगी, एंड वुड स्टार्ट कैपेक्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द बिलो प्लांट्स। इतना ही दोस्तों, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी वो तो बढ़ेंगी, प्लस जो नई कैपेसिटी है इंस्टॉलेशन है दोस्तों वो भी कहीं जाएंगी, वो नीचे दिया है। आप देखिए, न्यू एंड ब्यूटलमाइन प्लांट विद कैपेसिटी ऑफ 15,000 टन पर एनम, ठीक है। एक नया एंड ब्यूटलमाइन प्लांट बनाया जाएगा, एसिटोनाइट्राइल प्लांट बनाया जाएगा विद कैपेसिटी ऑफ 15,000 टन्स विद एन अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी विल इनेबल द कंपनी टू विथस्टैंड एसिटिक एसिड प्राइस वोलेटिलिटी। और दोस्तों ये जो स्पेशल प्लांट बनाया जा रहा है 15,000 टन का, वो एसिड टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा, जो ये एसिडिक एसिड की प्राइस इतनी ज्यादा वोलेटाइल होती है दोस्तों, क्योंकि पिछले समय में कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है ये जो एसिडिक एसिड की प्राइस वोलेटिलिटी के कारण, तो वो भी अब मिटिगेट कर दी जाएगी जब ये न्यू टेक्नोलॉजी का प्लांट बनेगा। आगे है मिथाइलमाइन प्लांट विद कैपेसिटी ऑफ 40,000 टन, फिर डीएमएफ प्लांट विद कैपेसिटी ऑफ 30,000 टन। अब आप देखिए, लगातार कंपनी सिर्फ कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं कर रही दोस्तों, इनका फोकस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में है, ताकि जो बहुत सारी प्रॉब्लम को पिछले समय में आई है वो आगे ना आए। अब आप देखिए, जो मैंने डीएमसी कहा था ना आपको याद रखने के लिए, आप देखिए डीएमसी है सोल प्रोड्यूसर। आप देखिए, बालाजी एमाइंस इज एक्सपेक्टेड टू कॉमन डीएमसी कैपेसिटी एट द एंड ऑफ अगस्त 2022, ठीक है भाई। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो डीएमसी कैपेसिटी है वो कह सकते हैं कमेंस कर दी जाएगी अगस्त 2022 पे। एज पर मैनेजमेंट विद सम refinements in the manufacturing process, this plant has a capacity of manufacture about 15,000 tons of DMC per annum, ठीक है। कुछ चीजों के कुछ मैनेजमेंट का कहना है कि कुछ रिफाइनमेंट यानी कुछ बदलाव के कारण, कुछ अच्छी चीजें करने के बाद जो ये पूरा प्रोसेस का प्लांट है दोस्तों, ये 15,000 टन की कैपेसिटी रहेगी पर एनम में प्रोड्यूस करने की डीएमसी। दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 15,000 टन पर एनम ऑफ प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है दोस्तों। ये चीज आप कह सकते हैं, जो ये प्लांट बन जाएगा तब ये उसके बाद जो प्रोपिल ग्लाइकॉल है उसका भी प्रोडक्शन 15,000 टन की कैपेसिटी में बढ़ जाएगा। एट फुल कैपेसिटी द फैसिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ 300 to 400 करोड़। एक बार पूरी फैसिलिटी बन जाएगी दोस्तों तो ये 300 से 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। एज पर मैनेजमेंट डोमेस्टिक डिमांड स्टैंडर्ड 8,000 to 9,000 टन विच इज करेंटली मेट थ्रू इंपोर्ट्स, ठीक है। और मैनेजमेंट कह रही भाई कि ये जो 8,000 9,000 टन का जो ये प्रोडक्शन की करेगी, ये चीजें जो अभी दोस्तों बाहर से मंगाया जा रहा है, यानी जो इंपोर्ट्स है वो भी कम होंगे और डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। पोस्ट द कमेंशन ऑफ दिस फैसिलिटी द कंपनी वुड बी सोल प्रोड्यूसर ऑफ डीएमसी इन इंडिया। और जब ये प्लांट बन के तैयार हो जाएगा ये दोस्तों, तब ये जो कंपनी दोस्तों ये सोल प्रोड्यूसर रहेगी डीएमसी इन इंडिया। Management expect DMC capacity to operate at 60 to 70% utilization in financial year 23.
जो फाइनेंशियल 23 के अंत तक दोस्तों, ये जो कंपनी का मानना है कि फाइनेंशियल 23 के अंत तक जो डीएमसी का प्लांट है 60 से 70% की कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन में काम शुरू हो जाएगा एंड एक्सपेक्टेड एड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ऑफ 100 करोड़ रुपीस। और जो कंपनी है दोस्तों, ये 100 करोड़ रुपीस का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। तो दोस्तों आप देखें कि जो बालाजी एलायंस है दोस्तों, ये भले ही अभी स्ट्रगल कर रहा है और शायद शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, नियर टर्म में करेगा ड्यू टू एलिवेटेड कॉस्ट प्राइस, लेकिन जो इनका एक्सपेंशन प्लान है ये इनके आने वाले समय में चीजों को पलट के रख सकता है। तो एज अ लॉन्गर टर्म ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो आने वाले एक साल 1.5 साल में आपको ये स्टॉक 30 से 40% का एटलीस्ट रिटर्न दे सकता है दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।